लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि फौरी तौर पे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जब भी हम एक नया वीडियो रिलीज करें। जय हिंद। दुनिया की पहली सरकार होगी मेजर आर्या जिसमें जितना बड़ा आतंकी है उतना बड़ा पद मिल रहा है। नहीं, मुझे लगता है दुनिया की दूसरी सरकार है, पहली नहीं है। जब पाकिस्तान की पार्लियामेंट के फ्लोर पे बैठ के इमरान खान नियाजी, जो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है, वो ओसामा बिन लादेन को शहीद कह सकता है। और जब आप बात करें कुरैशी साहब से, जो इनके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, जब उनसे पूछें कि ओसामा बिन लादेन भाई शहीद है कि उसको मारा गया है, तो कहते हैं नो कमेंट्स। वो लोगों के सामने कहना ही नहीं चाहते। तो मुझे लगता है अफगानिस्तान की दूसरी, देखिए आतंकवादी बिना शय के पनपता नहीं है, उसको शय पाकिस्तान से मिल रही है, साफ सीधी बात है। और आखिरी एक बात कहूंगा कि ये जितने भी लोग पाकिस्तान में प्रो तालिबान सेंटिमेंट रखते हैं, मुझे लगता है ये दोगले हैं। मैं फीमेल एंकर्स, मुझे इतना खराब लगा, मैं बता दूं आपको, फीमेल एंकर्स जो हैं ये कहती हैं हम सपोर्ट करते हैं तालिबान को। पाकिस्तानी फीमेल एंकर्स, मैं उनको कहना चाहता हूं कि मेरी बहन, अगर तुम इस वक्त अफगानिस्तान में होती तो आपको वाजिबुल कत्ल ठहराया जाता तालिबान से। जो सिंगर्स हैं पाकिस्तान के, वो सपोर्ट कर रहे हैं, एक्टर्स हैं। आपको पता है इस्लाम की रोशनी में ये सब हराम है और तालिबान ये कहता है ये सब हराम है, फिर ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं। ये क्रिकेटर्स वगैरह जितने भी हैं, ये सब हराम है, ये सब हराम है। तो इनको ये समझना पड़ेगा। और आपने जैसा कहा, मोहम्मद जफीर हमारे साथ है, मुझे लगता है उनसे मैं पूछूंगी जफीर, क्योंकि आप इनमें से किस आतंकी को मान्यता देते हैं? क्योंकि जिस तरह की सरकार बनी है, आपकी जेलों में रह रहकर पाले पोसे गए आतंकी आज सरकार चला रहे हैं। दुनिया के साथ ये सबसे भद्दा मजाक है, क्योंकि मोस्ट वांटेड प्राइम मिनिस्टर मुल्ला हसन अखुंद, मोस्ट वांटेड होम मिनिस्टर है सिराजुद्दीन हक्कानी। और हम क्यों कह रहे हैं इन्हें मोस्ट वांटेड? क्योंकि यूएन डेजिग्नेटेड लिस्ट ऑफ टेररिस्ट में ये दोनों नाम शामिल हैं। मोस्ट वांटेड आतंकियों की तस्वीर है और किसी देश को चलाने के लिए अब ये चेहरे सामने आ रहे हैं। इन चेहरों पर मुहर लगी है। सुचरिता, ये एक बड़ी दुख की बात है जिस प्रकार से ये अभी इन्होंने सिलेक्ट की है जो कैबिनेट, और ये सारी की सारी आईएसआई की देन है। अब आप देखो, लेफ्टिनेंट जनरल जो हमीद थे वहां पर, फयाज हमीद 4-5 दिन से थे काबुल में, और उन्होंने यकीन किया है कि ये हक्कानी ग्रुप है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक प्रकार से पार्टिसिपेशन का मौका मिले। और ये सिराजुद्दीन हक्कानी एक मोस्ट वांटेड टेररिस्ट यहाँ इस इलाके का नहीं, पूरे वर्ल्ड का है। इसके ऊपर $5 बिलियन का एक प्रकार से प्राइज मनी है। और जो प्राइम मिनिस्टर बनाया है इन्होंने, जो उसमें भी सेम हसन जो अखुंद, वो भी एक प्रकार से बहुत बड़ा आतंकवादी है, क्योंकि मुल्ला ब्रदर जो एक सॉफ्ट ऑप्शन थी उसको नहीं बनाया जानबूझ के, क्योंकि आईएसआई नहीं चाहता कि ऐसा कोई चेहरा बने जिसका ज्यादा झुकाव भारत की तरफ सॉफ्ट कॉर्नर हो या अमेरिका की तरफ। क्योंकि जो मुल्ला ब्रदर था उसको अमेरिका के जो के कहने पे इसको छोड़ा गया था पाकिस्तान की जेल में 2018 के बाद। तो ऐसे में उनको पता है 2010 से 18 में उसको इतने अच्छे रिलेशन नहीं है पाकिस्तान में। तो मुल्ला ब्रदर को इन्होंने प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने दिया और इन्होंने अपना जो है हसन अखुंद को बनाया है, जो कि कट्टर है, बिल्कुल माना हुआ तालिबानी है और वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। ये तो मुझे लगता है कि हमें पहले से पता था कि जब वहां पर बाकी कम्युनिटीज को कोई दर्जा नहीं मिलना था, तो और औरतें तो बहुत बाद में आती हैं इनकी प्रायोरिटी लिस्ट में सर, वो तो हम सब जानते हैं। मैं एक बार मेजर आर्या मोहम्मद जफीर, आप दोनों को साथ में ले रही हूं। मैं मेजर आर्या, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं ये सोच नहीं पाती कि जिस सरकार में सिराजुद्दीन हक्कानी गृह मंत्री है, एंटनी ब्लिंकन इनके साथ बैठकर बैठक करेंगे क्या? कुरैशी इनके साथ बैठकर बैठक, कुरैशी तो कर भी लेंगे शायद, लेकिन सोचिए कि एक आतंकी के साथ बतौर गृह मंत्री बैठकें होंगी अब देशों की। कौन मान्यता देगा इस सरकार को? पाकिस्तान को छोड़ दीजिए, जफीर तो मान्यता देकर बैठे हैं पहले दिन से। देखिए, मैं सिर्फ ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा। अफगानिस्तान की सरकार है, जो भी है, जैसी भी है, ठीक है, बट कोई भी ऐसा हो उसको मान्यता मिलना थोड़ा सा मेरे हिसाब से मुश्किल रहेगा। पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि लोग ये देख रहे थे कि किस प्रकार की सरकार बनाएंगे। देखिए, सरकार बना दी, जनरल फैज़ हमीद गए, ठीक है, जनरल फैज़ हमीद जा सकते हैं, तालिबान ने बुलाया, वो चले गए, इसमें हमें कुछ बोलना भी नहीं चाहिए। अगर जनरल फैज़ हमीद गए तो गए, ठीक है, हमसे पूछ कर तो नहीं गए ना, उनको हमसे पूछना चाहिए। ही इज़ अ पाकिस्तानी सिटीजन, वो अफगानिस्तान जाएँ। मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब है कि अब सरकार बन गई, तो जो यूफोरिया था कि तालिबान की सरकार बनेगी, अब वो बन गई। अब नेक्स्ट कदम क्या है? व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप? पैसा कहाँ से आएगा, राइट? पैसा कहाँ से आएगा? क्योंकि जब चाइना पैसे देता है तो हनुमान टोटा पोर्ट बनता है,
कराची का एयरपोर्ट, लाहौर का एयरपोर्ट, इस्लामाबाद का एयरपोर्ट बनता है। जब मैं कहता हूं बनता है, मतलब गुर्दा और कलेजी रखवा लेता है चीन। ये चाइना का हर जगह, अफ्रीका में देखिए, मैं कोई ढकी छुपी बात नहीं कर रहा, पाकिस्तानी बैठे हैं मेरे भाई यहाँ पे, ये भी बता देंगे, ये सब गिरवी रखवा लेते हैं। चीनी तब पैसा देते हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए पैसा दिया, आधा मुल्क गिरवी रख लिया उन्होंने। F9 का पार्क इस्लामाबाद में गिरवी रख लिया। तो अगर चाइना पैसे देता है वहां पे, तो चाइना गिरवी रखवा लेगा आधा मुल्क। ये बात सीधी है। बाकी जो हकानी हैं, जो अखुंद हैं, जो बाकी इनका जो कैबिनेट है, वो डिसाइड करेंगे उनको किससे पैसा लेना है, कैसे मुल्क चलाना है। क्योंकि काबुल पे फतेह, डन। पंजशीर घाटी के अंदर घुसने की कोशिश, डन। कैबिनेट बनानी है, डन। अब ये सब यूफोरिया खत्म हो गया, इसके ढोल नगाड़े बजना बंद हो जाएंगे एक आध दिन में। फिर क्या होगा, पैसे कहां से आएंगे, पूरा निजाम कैसे चलेगा, ये देखना है। और वो लोग देखेंगे, इसमें हमारा भी कोई इससे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। वो अफगान देखेंगे जैसे उनको देखना है, और तालिबान देखेगा जैसे उनको देखना है। जफीर, ये आतंकियों की जो कैबिनेट तैयार हुई है, जिस पे पाकिस्तान ने तो डे 1 से मोहर लगा दी है, अफगानिस्तान के लोगों को कोई जवाब दे पाएंगे जो डेथ टू पाकिस्तान के नारे लगा रहे हैं काबुल की सड़कों पर? उन्हें ये इस हाल में पहुंचा दिया आपने, डेथ टू पाकिस्तान के नारे काबुल की सड़कों पर गूंज रहे हैं। जफीर, बहुत शुक्रिया आपका और आपकी टीम का। देखिए, सबसे बड़ी जबरदस्त बात मेजर आर्या साहब ने की, और बाज़ दफा बहुत अच्छी बात कर जाते हैं वो। आप ये शादियाने बजाने आप बंद कर दें। 15 अगस्त से लेकर आज 8 सितंबर हो गई है, तो आप तालिबान में लगाए जा रहे हैं। मुझे ये बताएं कि आपका सफारतकार तालिबान से मिला ना? अगर ये इतने ही दहशतगर्द थे तो नहीं मिलते, आप बाइकआउट करते हैं, अब ना मिलते इनसे। चाइना इनसे ना मिलता, अमेरिका इनसे ना मिलता। दोहा एग्रीमेंट क्या हुआ? इन्हीं लोगों के साथ तो आपने एग्रीमेंट किया है। तो अगर ये इतने सर्टिफाइड दहशतगर्द थे, तो भाई ना मिलते, इनसे मुज़ाकरात क्यों किए? इनको मार देते आप वहां पकड़ के, मुज़ाकरात क्यों करते? नहीं, आप ये कह रहे हैं कि सिराजुद्दीन हक्कानी को मैं टेररिस्ट ना कहूं? आप ये कह रहे हैं कि मैं सिराजुद्दीन हक्कानी को टेररिस्ट ना कहूं? नहीं, आपने दहशतगर्दी पर आप जो ये बड़ा पूरा लेक्चर दे रहे हैं, मैं सिराजुद्दीन हक्कानी को आतंकी ना कहूं? अरे सुन ले बीबी, सुन ले, मेरी बात तो सुन ले, उसके बाद आर्गुमेंट दे ना। जिस तरह मेरे सामने बात की, इस तरह मुझे करने दे बात। अगर इतने ये बुरे थे, इतने प्रॉब्लम थी, तो भाई ना बातचीत ना करते। काबुल इन्होंने फतह कर लिया, अफगानिस्तान फतह कर लिया, पंजशीर जंग हो गया, जिस तरह मेजर साहब ने भी बात की। भाई अब आगे आए, कैबिनेट भी इनकी बन गई, ये कह रहे हैं हम खवातीन को भी जगह दें। अल्लाह करे ये जगह दें, उनको भी वो करें, अमन अमान बहाल दे, खित्ते में चीजें बेहतर हों। अब आ जाए अगले मरहले पे, होने क्या जा रहा है इस खित्ते में? जिस तरह मेरे साहब ने कहा ना कि हमारा तो कोई रोल ही नहीं है, तो बिल्कुल अच्छी बात है आपका। अब रोल खत्म हो गया, अब रोल शुरू हो गया है पाकिस्तान का। आपने कहा डीजी वहां क्यों आओगे? एक मिनट, मैं इसमें कुछ बोलना चाहूंगा। भाई हमारी 26 किलोमीटर की सरहद है। एक मिनट सर, एक मिनट भाई मेरी बात सुन लो। हमें अपने सर एक मिनट आप इनको जरा चुप करवाइए, ये वरना शाम तक बोलते रहेंगे। जफीर मेरी बात सुनिए। आपने बोला कि मेजर साहब ने बोला भारत का रोल नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं बोला। रोल उसका होता है जिसकी जेब में पैसे होते हैं। मेरी बात सुन लीजिए। आप कह रहे हैं पाकिस्तान का रोल शुरू होता है, आप क्या दे सकते हैं? आपको तो अभी $2.7 बिलियन का खुद लोन मिला है IMF से, आपके पास पैसे नहीं है, रोल शुरू होता है। देखिए, रोल सेठों का होता है, जो चौधरी होता है। सुनिए मेरी बात सुन लीजिए सर, जब आपने बोला था, मैंने बीच में नहीं बोला। सुनिए मेरी बात, अब मेरी बात भी सुन लीजिए सर। आपने बोला, मैंने तो बीच में नहीं बोला था, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर। देखिए सर, ऐसा है कि रोल उसका होता है जिसके जेब में पैसे होते हैं। आपकी जेब में पैसे नहीं है सर, आपकी जेब फटी है, आधी जेब रफू है, तो उसमें आपका रोल नहीं हो सकता। पहली चीज, तालिबान ने हमसे मीटिंग क्यों करी थी? तालिबान ने हमसे मांगा था, तालिबान ने हमसे पैसे मांगे, तालिबान ने हमसे इन्वेस्टमेंट मांगी, क्योंकि हमारे पास पैसे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आप लोगों ने बोला कि सर एक मिनट सुन लीजिए सर, 10 सेकंड और दे दीजिए। आपने इतना बड़प्पन दिखाया है, आपने सर इतना बड़प्पन दिखाया है, 10 सेकंड और बड़प्पन दिखा दीजिए सर। आपने हुजूर आपने इतना बड़प्पन दिखाया है, 10 सेकंड और बड़प्पन दिखा दो। जफीर सुनते नहीं है, मैं पास्ट एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। ये यहाँ पर पूरी तरह से मोहर लगवाएंगे तालिबान की सरकार पर भी, और पाकिस्तान जो कर रहा है उस पर भी। बात यह है ना, मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, तालिबान को जो करना है करे, हमारा कोई लेना देना नहीं। हमें पता है जब भूख लगेगी, जब तालिबान को पैसे चाहिए होंगे तो हिंदुस्तान के पास आएगा। और जैसे कि फोटोग्राफ थी जनरल फैज हमीद की नमाज पढ़ते हुए, उनको नमाज पढ़नी हो पाकिस्तान के साथ पढ़ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ यही काम करेगा। पाकिस्तान पैसे नहीं दे सकता। पैसे तालिबान को चाहिए तकरीबन
10 से लेकर 30 अरब डॉलर हर साल। ये पैसे कहां से आएंगे, मैं ये जानना चाहता हूं। ये कहते हैं पाकिस्तान का रोल है। कौन सा रोल है? आप क्या करेंगे? नल में पानी नहीं है, वहां पे एटीएम में पैसा नहीं है, अरे इसके लिए नोट चाहिए भाई। पाकिस्तान रोल क्या करेगा? कौन से रोल की बात कर रहे हैं आप? पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान, आप एक चीज बता दीजिए कि पाकिस्तान ये करेगा। पाकिस्तान एक चीज करेगा जिस पे किसी पैनलिस्ट को हंसी ना आए। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप बताइए पाकिस्तान ये काम करेगा। एक काम बताइएगा, लंबी तकरीर मत करिएगा पीटीआई वाले जैसे कंटेनर पे खड़े होकर करते हैं। एक बात बताइए कि पाकिस्तान क्या कर सकता है अफगानिस्तान के लिए, एक चीज। पाकिस्तान ने देखिए, सुने पाकिस्तान ने यह किया कि 1996 के तालिबान को बदल के रख दिया, वहां अमन अमान बहाल हो गया। अरे हुजूर, आप कल क्या करेंगे ये बताइए। आप कल क्या करेंगे? आप कल क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट कर रहा है, सवाल का जवाब दीजिए, आप क्या करेंगे कल? इन्वेस्टमेंट कर रहा है ईरान, वहां पे इन्वेस्टमेंट। अरे आप अपनी बात करिए, पाकिस्तान कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है? पाकिस्तान कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है? पाकिस्तान कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है? पाकिस्तान कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है ये बताइए। पाकिस्तान कितनी कर रहा है? ये पाकिस्तानी तो इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहा है, पाकिस्तान ही तो एक मिनट सुनिए, एक मिनट। क्या नाम है इनका? जफीर, एक मिनट जफीर सुनिए। आपने ईरान का नाम लिया, आपने तुर्की का नाम लिया, आपने बोला पाकिस्तान इनको लेकर आ रहा है। सर आप देखिए, इसको ना हिंदी में दलाली कहते हैं। आप समझिए, इसका शब्द है दलाली। आप लोग सुनिए मेरी बात, मेरी साहब सुनिए, जफीर साहब आप सुनिए सर, आप बुरा मत मानिए मेरी बात। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, मेरी बात सुन लीजिए जनाब, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आप कितना पैसा दे रहे हैं, एक बात बताइए। आपने बोला पाकिस्तान का रोल है, आपका पाकिस्तान का क्या रोल है ये बताइए। पाकिस्तान का रोल क्या है सर? हुजूर, पाकिस्तान का रोल क्या है ये बताइए। आप कह रहे हैं हम ईरान से बोल रहे हैं पैसा डालो, हम तुर्की से बोल रहे हैं पैसा डालो। अरे ईरान और तुर्की को मारो गोली, पाकिस्तान की जेब में कितना पैसा है जो पाकिस्तान चेक काट के दे रहा है अफगान तालिबान को, ये बताइए। साफ सीधी बात, नोट की बात करिए, कैश की बात करिए, पैसे की बात करिए। सुनिए मेरी बात, कितनी पैसा कितना दे रहे हो बताओ। दलाली वो होती है जो हिंदुस्तान कर रहा है, जो अपनी अरे सर, हिंदुस्तान को छोड़ो, पाकिस्तान कितने पैसे दे रहा है तालिबान को? हिंदुस्तान को छोड़िए सर, पाकिस्तान कितने पैसे दे रहा है तालिबान को? अरे जफीर साहब, हिंदुस्तान को छोड़िए, पाकिस्तान कितने पैसे दे रहा है तालिबान को, जरा पूछिए। अरे सर, पैसे कितने दे रहा है? पैसे ये पैसे का नाम सुनते ही गूंगे और बहरे हो जाते हैं पाकिस्तानी पूरे के पूरे। भाईजान पैसे कितने दे रहे हो ये बताओ। पैसे कितने दे रहे हो तालिबान को ये बताओ। नोट कितने दे रहे हो? भाई पैसे हम क्यों देंगे? पैसे क्यों हम देंगे? अच्छा, सही बात है, पैसे हम क्यों देंगे? फिर आप करेंगे क्या बताओ? आप करोगे क्या? आपने बोला पाकिस्तान का रोल है, क्या रोल है? आप उनकी सरकार चलाओगे? 200 किलोमीटर हमारी सरहद है, हमने बहाल किया। अरे हुजूर, आप कल क्या करेंगे? आप ये बताओ, आपके पास सवाल का जवाब है नहीं। मेजर वो बता नहीं पाएंगे, वो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वो सिर्फ दहशतगर्दी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो एक्सपोर्ट करते रहेंगे। वो वही उन्होंने अफगानिस्तान में किया है, वही वो पूरे दुनिया के अलग अलग मुल्कों में करते हैं। पैसे के नाम पर मत जाइए, पैसे है नहीं उनके पास। मेजर आर्य, जिस तरह से भारत में बैठकें कई हो रही हैं, लेकिन फोकस सारा इस वक्त तालिबान पर। और मुझे सबसे बड़ा सवाल मेरे जहन में यही आता है कि जहां आतंकियों की सरकार हो, और हम सिराजुद्दीन हक्कानी को जानते नहीं है क्या, जो भारत को दुश्मन नंबर 1 कहता हो, जो बॉम्बिंग्स में इन्वॉल्व हो, जो सुसाइड बॉम्बर्स तैयार करता हो, ऐसा होम मिनिस्टर तालिबान में है जिसको जफीर लगातार सही ठहराने पे लगे हुए हैं, उस पर मोहर लगाने पर लगे हुए हैं। देखिए, मोहर लगाएं ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो हकानी है वो सुसाइड बॉम्बर भी अगर है वो फटेगा तो अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में। दूसरी चीज़ है, अगर पाकिस्तान के अगर ये हकानी ये पाकिस्तान में पला बड़ा है, नॉर्थ वजीरिस्तान में, ठीक है ना, मीराम शाह के आसपास। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ये भारत के खिलाफ कुछ दिल में रखता भी है तो इसका स्वागत है। कश्मीर में किसने रोका है? हमने बोला है क्या कभी किसी भारतीय ने जो कोई पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में है सरकार में, उसने बोला है कि नहीं साहब हमें बहुत घबराहट हो रही है, आप प्लीज कश्मीर मत आना वरना दिक्कत हो जाए? किसी ने बोला? हमने तो नहीं बोला कभी। जिसको आना है कश्मीर, जिस तालिबानी को मन है बड़ा अपनी मर्दानगी प्रूव करने का कि हम जाएंगे कश्मीर में और जिहाद लड़ेंगे, तो 2 दिन गुजारिए आप कश्मीर में हमारे साथ, बिल्कुल स्वागत है आपका। मैं एक बात बता देना चाहता हूं पाकिस्तानियों की, और एक ज़माने में अफगान आते थे, पाकिस्तान भेजता था वहाँ पे, उस ज़माने में फेंसिंग नहीं होती थी, तो सुचारता पूरे बारामूला के आगे पूरी एक पहाड़ी है जिसके ऊपर पाकिस्तानियों की कब्र है। वहाँ पे इतने पाकिस्तानी हमने दफनाए हैं, इतने पाकिस्तानी दफनाए हैं कि वहाँ पे पेड़ कम है और पाकिस्तानी लाशें ज़्यादा हैं। तो जो आएगा उसका वैसे ही स्वागत होगा, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। प्यार से बात करोगे
कोई बात नहीं। दीपक मित्तल साहब थे हमारे एम्बेसडर, उन्होंने प्यार से आपको चाय भी पिलाई, एम्बेसी में वेलकम भी करा। जहां कश्मीर थोड़ा सा करा, फिर हमें पता है कि टाइट कैसे करना है किसको, वो इंडियन आर्मी नोज वेरी वेल, तो उसमें वी आर टोटली प्रिपेयर्ड। ये बड़ी बात आपने कही है और मुझे लगता है जफीर तक ये संदेश पहुंचना चाहिए, क्योंकि वो प्री ऑक्यूपेशन जो हिंदुस्तान से है जफीर, उस पर आप बोलना चाह रहे हैं। मैं आऊंगी आपके पास। जिस तरह के बयान दे रहे हैं महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला, मेजर आर्या को भी, मेजर आर्या जिस तरह के बयान दे रहे हैं मेजर जनरल सिवाच, मैं एक बार उनसे रिएक्शन ले लूं। ये साफ तौर पर क्या दिखा रहा है? तालिबान की पैरवी करने भी अब उतर जाएंगे? देखो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आज तालिबान को कोई देश रिकॉग्नाइज नहीं करेगा जब तक उसका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं होगा, और ये सच्चाई है। आज जो लोग हैं अफगानिस्तान के, स्पेशली औरतें सड़कों पे आ गई हैं और वो तालिबान के अगेंस्ट मोर्चा खोल दिया है, क्योंकि आपको पता है मेन पॉपुलेशन अफगानिस्तान की 19 साल है, तो इसका मैं 50% के करीब पॉपुलेशन ऐसी है जो कि 2001 के बाद खुली हवा में उन्होंने साथ लिया है। वो नहीं चाहेंगे कि ये जो शरिया लॉ और जिस प्रकार से ये बंदश डाल रहे हैं, ये आतंकवादी घटनाएं कर रहे हैं, इसके अगेंस्ट लोग खड़े हो जाएंगे, अवाम अभी नारे लगाएगा। और मुझे लगता है आने वाले समय में ये गवर्नमेंट को बड़ा मुश्किल होगा। इनके पास पैसा है नहीं, इनको कोई लोन देगा नहीं, इनको कोई मान्यता देगा नहीं, गवर्नमेंट कैसे चलाएंगे? यहाँ पर तालिबान हकीकत है, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन इस हकीकत को मान्यता देने की बात हो रही है। हकीकत है तो मान ले कि आतंकी चला रहे हैं देश और हम बैठ जाएं बैठकें करने उनके साथ। देखिए, ऐसा है जो महबूबा मुफ्ती ने बोला है ना, महबूबा मुफ्ती एक दोगली है इंसान। इसका बाप होम मिनिस्टर था भारत का, ठीक है, उसने अपनी खुद की बेटी को किडनैप करवाया आतंकवादियों को छुड़वाने के लिए। ये चीफ मिनिस्टर रह चुकी है महबूबा मुफ्ती। अब ये कह रही है कि तालिबान को आप रिकॉग्नाइज करो। मैं महबूबा मुफ्ती को एक चीज कहना चाहता हूं कि बहन, तालिबान को रिकॉग्नाइज करो। तालिबान के अंडर ना चुनाव होते हैं, ना तुम्हारे अब्बू बन पाते मंत्री भारत में, ना तुम बन पाती चीफ मिनिस्टर, और तुम्हें डाल देता हाथ पैर बांध के किचन के अंदर। तो जिस शरिया कानून की बात कर रही हो ना, वो शरिया कानून जहर है, जहर। औरतों को कोड़े पड़ते हैं, बच्चों के गले रेत दिए जाते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं? ये लोग झूठ बोलते हैं। इनसे बोलो कि जाएं 2-4 दिन रह के आए अफगानिस्तान में, खुली हवा लेकर आए, जरा अपने फेफड़ों में डालें खुली हवा। ये महबूबा मुफ्ती ये कह रही है कि मैं सपोर्ट करती हूं शरिया कानून। शरिया कानून, ये भारत में चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं, इनके बाप होम मिनिस्टर रह चुके हैं सेंटर में। और ये शरिया कानून में इलेक्शन होते हैं क्या? क्या शरिया में क्या इलेक्शन इस्लामी है, गैर इस्लामी है? औरतों को नहीं, इनको बोलिए ना। मैं तो चाहता हूं कि महबूबा मुफ्ती जाएं और चुनाव में खड़े हों। महबूबा मुफ्ती जाए और अफगानिस्तान में बोले कि मुझे इलेक्शन लड़ने में औरत हूं, मुझे कैबिनेट में हिस्सा दो, तब पता लगेगा। हिंदुस्तान में बैठकर या फिर किसी भी देश में बैठकर तालिबान की पैरवी करते हैं, वो एक बार जाए और जैसा आपने कहा तालिबान राज में रहकर दिखाएं, वो नहीं करेंगे, पैरवी के बयान जरूर देंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। थैंक यू।